एक सवाल, सिर्फ एक। अगर आज रात आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए और हॉस्पिटल वाला कहे 50,000 रुपए अभी जमा करो, क्या आप कर पाएंगे? राहुल नहीं कर पाया और उस रात उसे पहली बार समझ आया कि सैलरी बढ़ना और अमीर होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। मेरा दोस्त राहुल वर्मा 29 साल पुणे में एक आईटी कंपनी में काम करता है। घर में है पत्नी प्रिया, बेटा आयुष और गांव में मां बाप। 2021 में जब जॉब लगी 28,000 रुपए सैलरी थी। खुशी हुई और मां ने मंदिर में दिया जलाया। पिता ने कहा, बेटा अब तू सेट हो गया। 2023 में प्रमोशन मिला, सैलरी हुई 46,000 रुपए। राहुल ने नया फ्लैट शिफ्ट किया, बाइक ली, प्रिया के लिए आईफोन लिया। 2025 में फिर इंक्रीमेंट 62,000 रुपए। अब तो लाइफ और कंफर्टेबल हो गई। बाहर से देखो राहुल सक्सेसफुल था, अंदर से वो हर महीने एक अजीब घबराहट के साथ जीता था। इंटरनल मोनोलॉग। राहुल का मन, महीने की 10 तारीख आती है, सैलरी आती है। 15 तारीख ईएमआईज कट जाती है। 20 तारीख पैसे खत्म होने लगते हैं। 28 तारीख खाते में 3,000,4,000 बचते हैं। और फिर इंतजार एक तारीख का। ये लूप 4 साल से चल रहा था। सैलरी बढ़ी, लाइफ अपग्रेड हुई, पर सेविंग्स वो आज भी जीरो थी। राहुल का खर्चों का सच, सैलरी बढ़ी, खर्च उससे ज्यादा बढ़े। खर्च 2021 R28 के 2025 62 के फक। किराया 6,500 रुपए, 16,000 रुपए प्लस 9,500। बाइक ईएमआई 7,200 रुपए प्लस 7,200। खाना बटा जोमैटो 4,000 रुपए, 11,000 रुपए प्लस 7,000। फोन बटा गैजेट्स 500 रुपए, 3,500 रुपए प्लस 3,000। ओटीटी बटा शॉपिंग 800 रुपए, 4,500 रुपए प्लस 3,700। आउटिंग्स बटा ट्रैवल 1,500 रुपए, 9,000 रुपए प्लस 7,500। कुल खर्च 13,300 रुपए, 51,200 रुपए प्लस 3,7,900। सेविंग्स 14,700 रुपए, 10,800 रुपए, 3,900। मां कांपती आवाज में, बेटा तेरे पिताजी को सीने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। कह रहे हैं 50,000 रुपए एडवांस भरो। राहुल, मां अभी रात को। मां, हाँ बेटा तू बता क्या करें? राहुल ने फोन रखा, फटाफट बैंक ऐप खोला। बैलेंस 2,140 रुपए। उसने सेविंग्स अकाउंट चेक किया, वहां था 8,500 रुपए, जो एक्चुअली अगले महीने की ईएमआई के लिए रखा था। उसने एक सेकंड के लिए आंखें बंद की। 4 साल 62,000 रुपए सैलरी, और आज वो अपने पिता के इलाज के लिए 50,000 रुपए नहीं जुटा सकता था। उस रात राहुल रोया, अकेले बाथरूम में, ताकि प्रिया न सुने, ताकि आयुष न उठे। और रोते रोते उसने खुद से एक सवाल पूछा, मेरे पैसे गए कहां? वो चीजें जो राहुल ने पिछले 1 साल में खरीदी। नई बाइक अपग्रेड, 85,000 रुपए ई प्रिया का आईफोन 15, 72,000 रुपए गोवा ट्रिप, 38,000 रुपए स्मार्ट टीवी अपग्रेड, 45,000 रुपए अब बच्चे का प्रीमियम प्ले स्कूल, 4,500 मंथ। कुल 2.7 लाख 1 साल में। पर इमरजेंसी फंड 0 रुपए। वो रात जो सब कुछ बदल गई। राहुल, यार पिताजी की तबीयत खराब हुई, मेरे पास पैसे नहीं थे। यार
मुझे शर्म आती है ये बोलते हुए। 62,000 रुपए कमाता हूं और इमरजेंसी में 50,000 रुपए नहीं थे। विक्रम धीरे, बिना जज किए, राहुल तुझे पता है इसे क्या बोलते हैं? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और यार, ये हम सबके साथ होता है, पर हम देख नहीं पाते। राहुल मतलब? विक्रम जब भी सैलरी बढ़ती है हम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफस्टाइल भी बढ़ा देते हैं। छोटा घर था, बढ़ा लिया। पुरानी बाइक थी, नई ली। पहले स्विगी से 150 रुपए का खाना मंगाते थे, अब 400 रुपए का। हर अपग्रेड इतना छोटा लगता है कि नोटिस नहीं होता, पर सब मिलाकर पूरी सैलरी खा जाते हैं। इंक्रीमेंट ईयर 2021, 2 के बेस एक्स्ट्रा इनकम 5000 मो 50% इन्वेस्ट 10 साल बाद 12% 11.6 लाख रुपए। 2023 46 के प्लस 18 के एक्स्ट्रा इनकम 18,000 रुपए इन्वेस्ट 9,000 मो एट 10 साल बाद 12% 8.9 लाख रुपए। 2025 62 के प्लस 16 के एक्स्ट्रा इनकम 16,000 रुपए इन्वेस्ट एट 000 मो एट 10 साल बाद 12% 5.6 लाख रुपए। कुल कॉर्पस 4 साल बाद देखें 26 प्लस लाख। सोचो, अगर राहुल ने 2021 में हर इंक्रीमेंट का सिर्फ 50% इन्वेस्ट किया होता। विक्रम का वो एक सेंटेंस, राहुल सैलरी बढ़ने पर पहले खुद को पे करो, अपने फ्यूचर को, अपने पिता की जरूरत को, अपने बच्चे के सपने को, बाकी से लाइफ चलाओ। यही फर्क है, जो जीता है उसमें और जो सिर्फ सर्वाइव करता है उसमें। राहुल ने उस रात एक डायरी निकाली, पहली बार अपनी पूरी सैलरी लिखी, हर खर्च लिखा और फिर एक नया रूल बनाया, सैलरी आते ही पहले खुद को पे करूंगा, बाद में बाकी सबको। लेकिन उस रात राहुल ने एक कसम खाई, उसने अपना नया बजट बनाया। पहला नियम, सैलरी आते ही 12,000 रुपए की ऑटो शिफ्ट। दूसरा नियम, इमरजेंसी फंड के लिए हर महीने 5,000 रुपए फिक्स। तीसरा नियम, सबसे जरूरी, मां बाप के लिए 5,000 रुपए का मेडिकल फंड, जो नॉन नेगोशिएबल था। 3 साल बाद राहुल के अकाउंट में था 8.4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस, इमरजेंसी फंड 2.5 लाख रुपए। पूरा मां बाप के लिए हर महीने 5,000 रुपए फिक्स जाते थे। पिछले महीने पिताजी को फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा, बिल आया 35,000 रुपए। इस बार राहुल ने फोन नहीं उठाया, सीधे NEFT किया, बिना किसी से मांगे, बिना रोए। उस रात जब पिताजी ने कहा, बेटा तू बहुत बड़ा हो गया है, राहुल ने सोचा, नहीं पिताजी, मैं बड़ा नहीं हुआ, मैंने बस एक गलती सुधारी। वीडियो का मॉरल एक लाइन में, सैलरी बढ़ने की खुशी मनाओ, पर लाइफस्टाइल को सैलरी के साथ मत बढ़ाओ। पहले अपने फ्यूचर को पे करो, अपने मां बाप को पे करो, बाकी से प्रेजेंट एंजॉय करो। यही है असली कमाई। दोस्तों, अगर आपने कभी रात को अकेले सोचा हो, इतना कमाती हूं, फिर भी कुछ नहीं बचता, तो ये वीडियो आपके लिए थी। राहुल की कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर महीने सैलरी आने पर खुश होते हैं और महीने के आखिर में खाली हाथ होते हैं। आज बस एक काम करें, अपनी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी लिखें और खर्च लिखें। देखें, क्या आपके साथ भी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हो रही है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें, मुझे भी बदलना है। ये कमेंट आपका पहला कदम होगा। और अगर ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, किसी दोस्त के, किसी भाई बहन के, तो अभी शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी जितनी जरूरी है उतनी ही कम लोगों तक पहुंचती है। सब्सक्राइब करें, हर हफ्ते ऐसी ही एक कहानी लेकर आते हैं जो नंबर्स नहीं सिखाती, जिंदगी सिखाती है।